मैं आप लोगों के VVI क्वेश्चन लेकर आया हूं जो 2026 में आपको गारंटी पूछेगा। 100% बताते हैं इस पर या √3 रहे या √2 रहे या √5 रहे या √7 रहे, गारंटी आपको पूछेगा। हम चैलेंज करते हैं इस बात पर कि आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन, ना के बराबर ना हो सकता है। ठीक है, देखिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपरिमेय है, इसको परिमेय मानिए। इसको माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। आप जानते होंगे कि √3 का जो संबंध है P/Q से है ना। तो इसको √3 यहां लिखेंगे बराबर P/Q, जहां PQ एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, जब इस तरह से क्वेश्चन रहे तो √3 बराबर P/Q लिखे। जब इस सिंगल रहे जब इस सिंगल है तो अब माने यहां पर कुछ परिमेय माने हैं, तो इसको आप परिमेय बनाइए। तो परिमेय कब बनेगा? जब इसको वर्ग करेंगे, और जब वर्ग करेंगे तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना। तो वर्ग करेंगे तो √3 बराबर P/Q, तो यहां से स्क्वायर रूट खत्म, तो 3 बचेगा। अब P के द्वारा गुना करेंगे P²/Q²। तो हम साथ ही यहां ऐसे कर सकते हैं, यहां Q दो है तो एक Q के यहां ले जाते हैं, तो एक यहां से ले जाएंगे तो 3Q बराबर P²/Q। इसको यहां समीकरण 1 मान लेते हैं, है ना। यहां से देखिए इस समीकरण 1 है तो 3Q, आप बताइए कि 3Q कौन संख्या है? तो 3Q एक कौन संख्या है? पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है ना। और आगे P²/Q, P²/Q एक कौची है? भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या है ना। आप बताइए कि पूर्णांक संख्या है और ए आपका भिन्न संख्या, क्या कभी आपस बराबर होगा? यहाँ पूर्णांक संख्या है और यहाँ कौची है? भिन्न संख्या। यहाँ करा कि इक्वल है और यहाँ कौची है? इक्वल तो नहीं है, क्योंकि पूर्णांक संख्या है भिन्न संख्या, तो इक्वल तो ना हो पाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं लैंग्वेज में कि 3Q = नॉट P²/Q, समीकरण सेकेंड। अब देखिए समीकरण 1 है, यहाँ समीकरण सेकेंड है, क्या यहाँ करा के बराबर है और यहाँ करा के बराबर नहीं है, तो दोनों आपस में विरोध कर रहा है ना। तो इस लैंग्वेज को ऐसे लिखेंगे कि समीकरण 1 और सेकेंड आपस में विरोध करता है तो √3 एक परिमेय संख्या, यहां तक परिमेय संख्या लिखेंगे, लेकिन लास्ट में यहां से क्या लिखेंगे कि तथा यह मेरा मानना गलत है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस इस पर √3 रहे या √11 रहे, कुछ भी रहे, आपको 2026 में एक गारंटी इस क्वेश्चन के टाइप से आएगा। 100% बता रहे हैं दोस्तों, इसको ढंग से देखें और इस पर अपना रिवीजन करें। देखिए सबसे पहले इसमें क्या किए हैं, ये परिमेय संख्या कहा है यहाँ पर क्वेश्चन, तो मैंने माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। इसको फिर यहां से लेकर चले हैं कि √3 बराबर P/Q, जहां P और Q एक धनात्मक पूर्णांक है ना। फिर इसको कहा कि सिंगल है, इसको सिंगल रहेगा तो इसको वर्ग करेंगे, वर्ग के दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायर रूट खत्म, P²/Q²। दो यहाँ Q है यहाँ चल जाएगा, तो 3Q बराबर P²/Q, तो 3Q एक है पूर्णांक संख्या है, अब P²/Q एक भिन्न संख्या है, तो दोनों के
दोनों पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या बराबर तो नहीं होगा, यहाँ अगर बराबर है बराबर नहीं है तो समीकरण 1 और समीकरण सेकंड समीकरण 1 और समीकरण सेकंड आपस में विरोध करता है और √3 एक परिमेय संख्या है तथा यह मेरा मानना गलत है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। थैंक यू मेरे दोस्त।